अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख है 24 नवंबर 2023 और दिन है जुमतुल मुबारक का। तो जनाब, चलते हैं मार्केट ओवरव्यू की तरफ। लास्ट जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि क्रूड बाय करें, ऊपर गया, उसका टीपी कर लिया था हमने। ठीक है, टीपी हिट हो गया था 76 वगैरह 77 के अराउंड। और उसके बाद ये है कि 76.5 का था टीपी, बेसिकली हिट हो गया था। और गोल्ड के अंदर हमने सिनेरियो ये दिया था कि जनाब, दो सिचुएशंस हैं, या तो ये 2010 ब्रेक करे तो बाय करे, या 1990। अब ये जो $20 की ये रेंज है ना, ये कंसोलिडेशन की है बीच में, और उसके लिहाज से हम देखें तो डाउन आया भी हमने सेल ग्रुप में, मैंने अपने जहाँ सिग्नल में देता हूँ आईबी होल्डर्स को, तो उधर सेल एक्टिव भी हुई लेकिन मूवमेंट नहीं है, तो ब्रेक इवन पे क्लोज करवा दी आज मैंने। अभी सिनेरियो ये है, 1990 की सपोर्ट है, यहाँ से एक बाय भी बन सकता है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ फॉर द टारगेट ऑफ 2009 एंड 10। बट बात वही है कि अभी ये ब्रेक करे ना यहाँ से 1990, तो फिर इसके अंदर देखेंगे। अच्छा, बायर का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है गोल्ड के अंदर। क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेरी जो जंग बंदी हो गई है इसराइल और हमास के दरमियान, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे, बट वो टेम्परेरी है, अभी मज़ीद आगे फर्दर कुछ नहीं कह सकते। तो उस हवाले से, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं तो जो कल परसों इन्फ्लेशन का डेटा आया था, उसके हिसाब से गोल्ड ने थोड़ा सा ड्रॉप लिया था, और वो ड्रॉप इसी हवाले से था कि जी वो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, फिर इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते, ये पॉज रखेंगे, आगे जनवरी मार्च की जो मीटिंग आएगी उसमें भी पॉज ही रखेंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल से कट की तरफ जो है फेड जाएगा। तो उस हवाले से अगर नीचे गिरता भी अच्छे लेवल से, बाइंग की ही फेवर वैसे तो है। और अभी जो इसने 2010 होल्ड किया हुआ लेवल, तो अगर हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की तरफ देखें 1960 तक आना बनता है इसका, वहाँ से फिर हम डिसीजन लेंगे कि मज़ीद फर्दर ये नीचे है या नहीं। और फिर उससे भी नीचे आता है तो 1925 के अराउंड हमारे पास एक लेवल है, जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर उसको होल्ड कर लिया तो फिर ये एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन होगी हमारे पास 1925 से लेके 2005-10 के लेवल तक की। इधर साइड मार्केट ब्रेक करेगी तो देखेंगे। और मज़े की बात यह है कि अगर ये 1925-20 का लेवल ब्रेक कर गई मार्केट, तो फिर एक अच्छा ड्रॉप हम एक्सपेक्ट करेंगे 1800 के आसपास का। तो मार्केट इस वक्त फॉर्मेशन में है, तो देखिए मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि एक स्टेप आगे रहूँ मार्केट में, तो एक स्टेप आगे रहने के लिए ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो उस हवाले से इस वक्त 2010 के ऊपर डबल टॉप भी होल्ड हो रहा है। ठीक है, तो डबल टॉप होल्ड होने का मतलब आप सबको पता ही है कि डबल टॉप होल्ड होने के बाद मार्केट नेकलाइन की तरफ जाती है टेक्निकल वे में, जो कि 1925 का लेवल बनता है। सेंटीमेंट की बात करें तो सेफ हेवन अपील थोड़े टाइम के लिए फिलहाल तो निकल गई है, तो बात सिर्फ हुई है कि 2010 ब्रेक करेगा तो ही अब मार्केट ऊपर के लिए जाएगी, लेकिन जिस तरह से होल्डिंग इसमें आ रही है तो इतना आसान लग नहीं रहा है अब ऊपर जाना, नीचे आना ज़्यादा इसका फिजिबल लग रहा है। तो 2005-10 के पास से सेलिंग अटेम्प्ट्स भी की जा सकती हैं, या फिर अभी अगर ये $1990 पर आउंस जो रेट चल रहा है इस वक्त गोल्ड का, अगर ये डाउन साइड पर ब्रेक होता है तो फिर भी हम सेल की अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेल के साथ हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा 1960 और इन एक्सटेंशन 1925। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल भाई यही है कि फ़िलहाल रेंज है 72.5 और 78.5, इसके बीच में प्ले करता दिखता है। नीचे है तो बाय करें, मेरी नज़र में तो इसमें बाइंग बनती है। ऑल दो कि अब लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि 120 वगैरह का सिनेरियो फ़िलहाल तो जाता हुआ नज़र नहीं आता, बहुत हद चला भी गया तो 92, उससे पहले भी लेकिन हमारे पास क्रूड के अंदर एक अच्छे सप्लाई जोन्स और रेजिस्टेंस वगैरह आते हैं। सबसे पहला तो 78.5 का ही है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 83.5 का है, और उसके बाद 90 और 92। तो इसी रेंज के अंदर इसको ट्रेड करेंगे। अच्छा, मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम है। मैंने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये जो 2024 आएगा उसी से मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी शुरू होगी। तो अपने काम धंधे निपटा के मैं भी इस तैयारी में हूँ कि बैठ जाऊँ जनवरी से क्योंकि अच्छा मूवमेंट देख रहा हूँ मैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो आखिरी क्वार्टर होता है ना साल का, उसके अंदर ये अच्छा मोमेंटम और पावर प्ले देखने को मिलता है, लेकिन इस बार नहीं दिख रहा। जाहिर सी बात है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जो बहुत सारे मामला हैं उसके ब्याह पे। यूरो यूएसडी की बात करें तो देखें यूरो यूएसडी
फिलहाल 1.085 का जो लेवल है ना, ये जब तक होल्ड है 1.083 का, तो नीचे जाने वाला नहीं है। अलबत्ता ऊपर 1.108 तक जा सकता है। आज हमारे पास डेटा है, फ्राइडे है, वैसे डेटा होता है लेकिन आज कुछ खास नहीं है। 7:45 पे पाकिस्तान टाइम पे ये दिखा रहा है, बल्कि मेरा टाइम जो है वो सही एडजस्ट नहीं हुआ हुआ है, तो मेरे ख्याल से 7:30 बजे के अराउंड ही होगा ये। नहीं, 7:45 पे ही दिखा रहा है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विस पीएमआई। तो इस पे मार्केट थोड़ी सी वॉलीटिलिटी ले सकती है। मार्केट अभी लो वॉलीटिलिटी का शिकार है, लेकिन थोड़ा बहुत जो काम हो रहा है रेंज के अंदर, उसी में स्कैल्पिंग वगैरह करके इसके अंदर अर्निंग्स हो सकती हैं। बट देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास दिसंबर 13 को है एफओएमसी। अब उसके ऊपर भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आएगी, अनटिल अनलेस के क्रिसमस की छुट्टियां वगैरह भी आ रही होंगी, तो मार्केट ये अगला क्लू देखेगी कि ये क्या देते हैं। तो इस बार भी ये नहीं बढ़ाएंगे, 5.5 ही रखेंगे अपना इंटरेस्ट रेट। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, इनका जो इवेंट होता है, जिन हज़रात को पता है देखते हैं, मैं तो लाइव देखता हूँ। ठीक है, आप भी देख लिया करें अगर फंडामेंटल्स में इंटरेस्ट है। बाकी अगर सिर्फ लकीर के फ़कीर हैं तो भाई माजर के साथ, वो तो फिर लकीर को बहुत देखना पड़ता है बैठ के। तो इस हवाले से यही है मार्केट में। बीटीसी का पूछते थे कि बीटीसी वही बात है कि अभी इसकी 33,000 32,000 की जो सपोर्ट है बस वो होल्ड है जब तक, तो फिर ऊपर के लिए दिखता है ये 47-48,000 के पास। बाकी बीटीसी का कुछ कह नहीं सकते। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी की अगर हम बात करें तो ये भी अपना एक रेजिस्टेंस फाइनल 0.65 0.66 के अराउंड इसकी रेजिस्टेंस है। ये इसको ब्रेक करके होल्डिंग देता है तो मज़ीद ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से करेक्शन बनती है इनकी, गोल्ड की भी नीचे बनती है और इसकी भी बनती है। जैसा कि मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है गोल्ड का भी थोड़ा बहुत रिलेशन है, इनका इम्पैक्ट लेता है, जैसे कैनेडियन डॉलर का होता है क्रूड ऑयल के साथ, जैपनीज येन का होता है सेफ हेवन अपील की वजह से, और डॉलर तो सेफ हेवन करेंसी है ही एक तरह से। लेकिन ये सेफ हेवन अपील्स देखिए आती रहती हैं जाती रहती हैं, सेंटीमेंट है मार्केट का, सेंटीमेंट कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। सेंटीमेंट है ना, आता है और चला जाता है, तो उस लिहाज से ध्यान रखा करें। ठीक है, मार्केट में फ़िलहाल के लिए यही है। मेरा फेसबुक पेज भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349। रब्ता कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पीएमएक्स के हवाले से, आईबी में फ्री सिग्नल्स वगैरह अगर चाहते हैं तो। और इंशाल्लाह इसके अंदर काम करेंगे, कॉपी ट्रेडिंग का भी लाने का सोच रहे हैं, लेकिन जनवरी से ही करेंगे। फ़िलहाल तो मार्केट में उस लिहाज से कोई दम नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि जो आपका ये है ना 2024 2024 का जनवरी तो नहीं, फरवरी और ऑनवर्ड्स ये काफ़ी तेज़ होने वाला है। जनवरी में भी मूवमेंट्स रहेंगी, तो उस हवाले से देखेंगे। ठीक है जी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।